राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। हनुमान जी किसी भी अस्त्र से शस्त्र से बांधे या मारे नहीं जा सकते, फिर भी देखो भगवत कार्य करने के लिए उन्होंने स्वयं को बंधा। बड़े करुणामय है हनुमान जी, और इस कलिकाल में भी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है। आपके भीतर पवित्रता हो, दिव्यता हो, रामचंद्र जी के प्रति अनुराग हो, आप सुंदर कांड का पाठ करते हैं, तो असंभव है कि हनुमान जी का आशीर्वाद और उनका साथ आपको नहीं मिलेगा। और आपके जीवन में जब हनुमान जी का पदार्पण होगा तो भीतर और बाहर बड़ी दिव्य घटनाएं घटित होगी, जीवन बड़ा मंगलमय हो जाएगा। हनुमान जी सदैव आपकी रक्षा के लिए उपस्थित रहेंगे। यहाँ माता सीता का रामचंद्र जी का कार्य करना है तो सारे कष्ट उन्होंने उठा लिए, ऐसे ही हमारे लिए भी वो तत्पर है। पर हमारा मन भटका हुआ है, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ अवस्था में हम जीवन जी रहे हैं। जो अनित्य वस्तुएं उनको अधिक महत्व दे रहे हैं। थोड़ा सा चिंतन करें इसका। सब अनित्य है, जो आप देख सुन समझ पा रहे हैं सब अनित्य है। गुरु और ईश्वर कृपा से, हनुमान जी की कृपा से जब विवेक जागृत होगा, जो नित्य है और अनित्य है इसके बीच भीतर भेद करने का डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट जागृत जब हो जाएगा तो फिर अनित्य के पीछे भागना रुक जाएगा, और तभी जीवन में शांति, स्थिरता, प्रसन्नता, उत्साह और जीवन उपयोगी भी बनता है। नहीं तो हम केवल शरीर अनुभव में रहते हैं तो हम अपने मानसिकता को संकुचित कर लेते हैं। केवल मैं मेरा बस इसमें उलझे रहते हैं। एक दिन मृत्यु का ग्रास बन जाते, काल का ग्रास बन जाते, कौन मैं मेरा सब छूट जाता है। शरीर में, जैसे मैं अभी कह रहा था, इस बात को थोड़ा सा गहन चिंतन आप करेंगे, आप अगर निद्रा का चिंतन करेंगे, आप मृत्यु का चिंतन करेंगे तो वैराग्य जागृत होता है। जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं, हमको ये भी अनुभव नहीं रहता कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मेरे कितने बच्चे हैं, मैं क्या नौकरी। गहरी गहन निद्रा की अवस्था, उस अवस्था में जाने से ही दूसरे दिन कार्य करने की क्षमता मिलती है। तो भीतर कुछ है ना, भीतर कुछ ऐसा स्रोत है ज्ञान का, शक्ति का, जिसमें गोता लगा के हम रात्रि में जब निकलते हैं तो फिर दिन भर कार्य करने की क्षमता मिलती है। मृत्यु भी ऐसी है, जैसे ही हम इस शरीर की मृत्यु प्राप्त होगी, जैसे जैसे बैठे आप, जैसे जाए सब, वो संसार कितना भी विस्तार प्राप्त हो, आप पूरी पृथ्वी के राजा भी हो, पर जैसे ही आपके प्राण छूटे, ये शरीर से संबंध छूटा आपका उस जीवात्मा का, सब एक क्षण मात्र में खत्म हो जाता है। आप जीवात्मा होके देख सकते हैं कि मैं अब शरीर से भिन्न हूं, पर अब आपको कोई देख सुन नहीं पा रहा। फिर आपकी जो अंतकाल में अंत्य गति सुमति, जैसे आपके अंतकाल में गति होती है वैसा शरीर प्राप्त होता है। और अगर आपके मन में वासनाएं रह गई, कामनाएं रह गई, क्यों चिंतन नहीं करना है संसार का। संसार का चिंतन करते करते बुद्धि जड़ हो जाती है, फिर हमारे भीतर संकल्प उत्पन्न हो जाते हैं, फिर उन संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम लग जाते हैं। अब उन संकल्पों को जब हम पूर्ण करने के लिए लगते हैं, कुछ संकल्प इस जीवन में पूर्ण होंगे, कुछ नहीं होंगे। अब वासनाएं रह गई, कामनाएं रह गई, ऐषणाएं रह गई, तो जीव फिर से कोई ना कोई शरीर हो। वो आवश्यक नहीं है कि वो मनुष्य शरीर हो, फिर पशुओं की योनियों में घूमना पड़ेगा, अंधकार में जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि वो भोग योनियां। तो सावधान होकर जीने की अत्यंत आवश्यकता है। कोई आपकी हंसी उड़ाए, आपकी बात ना माने, आपको मूर्ख समझे, आपको जो भी समझे, आपको अज्ञानी समझे, कोई चिंता की बात नहीं। पर अपनी साधना ना छोड़े, अपना पाठ ना छोड़े। बार बार आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना अत्यंत आवश्यक। अपने पाठ से, पूजा से, ईश्वर आराधना से बढ़ के कुछ नहीं। जो कुछ आप दूसरे लोग बोलते हैं कि हम इसलिए नहीं कर पाते, सब बहाने हैं, प्राथमिकता नहीं। आपकी प्राथमिकता अंत्य है, इसलिए उसको बदलने का प्रयास। हनुमान जी हमारे साथ है, जैसे यहाँ पे बन गए ब्रह्मास्त्र से माता सीता रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए। उनको कोई बंधन में बांध नहीं सकता। जिनके स्मरण से बंधन छूट जाते हैं, तुलसीदास ऐसी बात करें कि उनका स्मरण करके हम सब मुक्ति को प्राप्त होंगे, पर वो भी बंधन। साधु पुरुष ऐसे ही होता ही है, सारे जगती के कल्याण के लिए आत्मलब्धि के बाद भी संसार में भ्रमण करता रहता है कि लोगों का कल्याण हो, उनकी जागृति हो, उनका धर्म में उनका चित्त लगे, उनके धर्म में रुचि हो, धर्म में प्रगति। हनुमान जी भी यहाँ बंध गए बंधन में, पर उनको कोई भी शस्त्र अस्त्र उनको बंधन में बांध नहीं सकता था, अपनी इच्छा से बने ईश्वर के कार्य के लिए। ऐसे ही महापुरुष भी संसार में भ्रमण करते हैं आत्मलब्धि के बाद भी। जो मुमुक्षु है, जो
धर्म के मार्ग पे चलना चाहते हैं, उन सब का मार्गदर्शन करने के लिए, उनको परम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए वो भी कार्य करते हैं।